हारना मंजूर है मुझे, पर खेल तो बड़ा ही खेलूंगी। मेरी स्क्रीन के साइड में जो महिला पुलिस हिरासत में देख रहे हैं, इसका नाम सबा है। और सबा ने ही ये लाइन जो है अपने बच्चों की कमरों की दीवार पर कागज पर लिखकर चिपका रखा था। पति और बच्चों को लगता था कि लाइन नॉर्मल ही लिखी गई है, लेकिन इस लाइन से सबा इतनी ज़्यादा प्रभावित हो चुकी थी कि इसने सोते समय अपने पति की गला रेत कर हत्या कर दी है। और इतने शातिराना अंदाज से की है कि पुलिस को कई दिनों तक गुमराह करती रही। पुलिस के लिए सवाल बना हुआ था कि सोते समय जो है आखिर सबा के पति मुमताज को कौन मार गया है। अब इसने क्या किया था, सबसे पहले जो है जो मेन गेट के बाहर जो ताला लगा हुआ था, उस ताले को कटर से काटा और फिर उस ताले को जो है वहीं पर लटका दिया, ताकि पुलिस को और सभी को लगो कि कोई डकैत आए हैं और उन्होंने जो ताला काट कर अंदर घुस गए थे। इसके बाद जो है घर के अंदर जो सीसीटीवी लगे हुए थे, उन सीसीटीवी का कनेक्शन काट दिया और जो उनका सीसीटीवी का डीवीआर था वो भी लापता कर दिया। इसके बाद 6 और 7 जुलाई की दरमियानी रात में जो है करीब 1:30 बजे के आसपास ये पति के कमरे में गई और फिर उसके बाद जो है चाकू से पति सो रहा था और उसका गला रेत दिया। और तब तक उसकी बॉडी पर वार करती रही जब तक पति मुमताज की सांसों ने साथ नहीं छोड़ दिया। पूरे घर में जो है पूरे उस मुमताज के कमरे में खून से भरा हुआ था वो। साथ ही जो दूसरे कमरे में सबा और उसके बच्चे सो रहे थे। अब सुबह जो है सबा ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कि हमारे घर में रात के समय में डकैत आए। उन्होंने पहले मेन गेट का ताला काटा और फिर जो है हमारे घर में चोरी की और मेरे पति को मार कर चले गए। पुलिस मौके वारदात पर पहुंची, उन्होंने घर का मुआयना किया और घर में जो अलमारी, उनके कपड़े बिखरे हुए थे, सामान बिखरा हुआ था। और जैसे ही वे पति मुमताज के कमरे में एंटर करते हैं तो इतनी वहाँ से पूरा जो कमरा था वो खून से लथपथ हुआ था और गंभीर अवस्था में मुमताज की डेड बॉडी पड़ी थी, जिसके शरीर पर कई चाकू के वार किए गए थे। अब पुलिस जो है वो पत्नी से पूछताछ करती है, बच्चों से पूछताछ करती है, क्योंकि उस वक्त जो घर में वही मौजूद थे। तो पत्नी सबा और जो बच्चे हैं वो यही बताते हैं कि हम रात के समय में दूसरे कमरे में सो रहे थे, हमें कुछ नहीं पता कि कौन हमारे घर में आया और कैसे जो है वो मुमताज मेरे पति की हत्या करके चला गया। पुलिस ने लेकिन जब बार बार पत्नी सबा से पूछताछ की तो वो अपना बार बार बयान बदलती, जहाँ पर जो है पुलिस को सबा पर शक होने लगता है। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है सबा से, जिसके बाद वो टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है। वो बताती कि हाँ, 6 और 7 जुलाई की दरमियानी रात में ही मैंने ही अपने पति की जो है वो हत्या की थी चाकू से। अब इसके बाद जो है पुलिस जो है निशानदेही करती है तो पता चलता है कि रेलवे ट्रैक पर जो है उसने मुमताज का फ़ोन छुपाया हुआ था, उसकी बरामदी की जाती है। साथ ही झाड़ियों में जो है उसने सीसीटीवी का डीवीआर फेंक दिया गया था, वहाँ छुपा दिया गया था। पुलिस जो है महिला की निशानदेही से उसको भी बरामद करती है। इसके अलावा जिस चाकू से वार किया गया था, जिस चाकू से हत्या की गई थी, उसको बरामद करती है। इसके अलावा लैपटॉप बरामद करती है, वो कटर बरामद करती है जिससे ताला काटा गया था। इन सारी चीज़ों को जो है फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। अब सवाल उठता है कि सबा ने अपने पति मुमताज की हत्या की तो क्यों की और कैसे उसको इतनी शातिर तरीके से उसने प्लानिंग अपनाई। तो इसके पीछे जो है कारण सामने निकल कर आया वो ये है कि सबा को अपने पति पर शक था कि उसका जो है कहीं बाहर अफेयर चल रहा है। और साथ ही हम आपको बता दें, जो सबा है वो एक आईटी की जानकारी रखती है, जिसके चलते उसने अपने पति का जो फ़ोन है वो ट्रैक किया हुआ था किसी ऐप के जरिए और लगातार उसकी पति के फ़ोन की सारी जानकारी उसके पास आती थी, वो किससे बात करता था, जिसके जरिए उसे पता चल चुका था कि मुमताज का कहीं बाहर अफेयर चल रहा है। साथ ही सबा ने बताया कि मेरा पति जो है मेरे साथ मारपीट करता था, मुझे प्रताड़ित करता था। और ये बात जो है सबा के बच्चों ने भी पुलिस के सामने कबूली। उन्होंने बताया कि हमारे पिता जो अम्मी को मारते थे।
इसके साथ ही सबा ने कहा कि मुझे डर था कि कहीं मेरा पति मुझे मार ना दे, मेरी हत्या ना कर दे, क्योंकि उसका बाहर अफेयर चल रहा था और इससे पहले वो मुझे मारता मैंने उसकी हत्या कर दी है। अब आपको बता दें कि जो मुमताज़ है वो एक इंजीनियर है और जो उसकी पत्नी सबा है वो भी आईटी की जानकारी रखती है और वो साथ ही यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। और जो वो लाइन लिखी हुई थी कि हारना मंजूर है मुझे पर खेल तो बड़ा ही खेलूंगी, ये लाइन जो है परिवार वालों को, बच्चों को, पति को लगता था कि यूपीएससी के लिखी हुई है ताकि वो मोटिवेट रहे, लेकिन नहीं, इस लाइन के पीछे कुछ और ही कारण था। इस लाइन के पीछे उसके ही पति की हत्या की साजिश छिपी थी। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने बयान दिया है। उन्होंने हर बारीक से बारीक चीज़ को जो है कैमरे के सामने आकर बताया है कि कैसे उन्होंने इस केस का पर्दाफाश किया है। एक बार आप वो सुनिए। प्रथम बयान लिया गया जो वहाँ पे उस घर में पत्नी थी, उसके मृतक के अलावा पत्नी और उसके 3 बच्चे थे, उनका बयान लिया गया। तो उनके द्वारा यही बताया कि वो दूसरे रूम में सो रहे थे, उनके पति दूसरे रूम में सो रहे थे और रात्रि में ही चोरी के दौरान जो चोर है उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई है और कुछ सामान भी गोल्ड और पैसे लूट करके ले गया है। उसमें उसने वहाँ पे जब पीओ का विज़िट किया गया तो वहाँ पे अलमीरा भी खुला हुआ था, सामान भी बिखरे हुए थे। उसके अलावा ये मृतक जो है बेड के नीचे मृत पाए गए थे। तो हमारी टीम के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा था और जो पूछताछ किया जा रहा था उसमें जो पत्नी का जो बयान था वो लगातार चेंज हो रहा था, उसमें विरोधाभास आ रहा था। और उसके अलावा जो एफआईआर किया गया 2 दिन के बाद इनके द्वारा किया गया, एफआईआर में वही कि जो डकैत हैं उनके द्वारा घर में डकैती के मंशा से घुसे थे और उसमें जो पत्नी है उनको चाकू के नोक पर बंधक बना करके उनकी पति की हत्या कर दी गई और सामान लूट करके ले गए। मैंने जैसा कहा कि लगातार विरोधाभास बयान था, इसलिए हम लोग इस एंगल से भी देख रहे थे कि इसमें पत्नी का भी कुछ हाथ हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी इनका बयान आ रहा था। तो जब हम लोगों ने अनुसंधान करना स्टार्ट किया, वैज्ञानिक अनुसंधान करना स्टार्ट किया, सीडीआर और अन्य सारी चीज़ों को जब अवलोकन किया तो और पत्नी से भी जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो यह बात प्रकाश में आई कि ये जो मोहम्मद मुमताज़ है, इनकी पत्नी को ऐसा शक था कि मोहम्मद मुमताज़ का किसी अन्य महिला से अफेयर था। उसके अलावा पत्नी का जो बयान है और जो उनका कहना है कि इनके पति बहुत प्रताड़ित करते थे, कुछ उसने फ़ोटो भी दिखाए हम लोगों को, मोबाइल पे उसने सेव करके रखा था, इसके बच्चों के द्वारा भी ये बात की पुष्टि की गई। तो इसने जो है उसी आक्रोश में आकर के, और इसको ये भी शक था कि इसके पति इसको मारना चाहते हैं, तो इससे पहले इसने ये प्लान बनाया कि पहले मैं ही जो है इनकी हत्या कर दूँ। तो उस 6 और 7 की रात को लगभग 1:30 बजे के बाद जो डीवीआर था उसमें 1:30 बजे तक, 1:23 तक वो डीवीआर चला था। उसके बाद उसने उसको निकाल दिया, लाइन काट करके, और उसके बाद उस डीवीआर को भी निकाल करके बाहर फेंक दिया था। तो उसने 1:30 बजे के बाद अपने पति पे सोए हुए हालत में ही चाकू से वार किया, गले पे बहुत डीप कट हुआ। उसके बाद और भी अन्य कई जगहों पे वार किया, जिससे उनके पति की वहाँ पर मृत्यु हो गई। और जो उसका मोबाइल था पति का, और अपना मोबाइल और डीवीआर को, उसने डीवीआर को बगल के झाड़ियों में फेंक दिया और जो मोबाइल है वो बगल में नाला है रेलवे ट्रैक के पास, वहाँ पर फेंक दिया गया। जो महिला है, महिला के द्वारा जो बयान दिया गया उसी के बयान के आधार पे ये जो डीवीआर है और मोबाइल हम लोगों ने बरामद किया है। महिला ने अपनी जो ये कृत्य है उसको कबूल किया है और उसको हम लोग अब जेल भेज रहे हैं। इसके अलावा अन्य किसी के संलिप्तता की बात अभी तक नहीं आई। पूरी घटना पर एक अकेली महिला ने अंजाम दिया। जैसा मैंने बताया, वो सोया हुआ था, सोए हुए हालत में उसने वार किया जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। जो सर डकैती का शक्ल दिया गया कथित तौर पर, क्या वो पहले से प्लानिंग किया गया था? इसने पहले से प्लान किया हुआ था। वो जो ताला है, ताला भी वो कटर से पहले काट के रखा हुआ था, उसने वहाँ पे उसको लगाया बाहर के, ताकि ये दिखाया जा सके कि जो चोर आए थे कटर से ताला काट करके अंदर घुसे थे। महिला का किसी से नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया।
ये सर लगातार पुलिस को गुमराह भी करती रही, रोकती जैसे रही। मैंने बताया कि इनका लगातार बयान जो है कॉन्ट्राडिक्टरी था, हमेशा बार बार चेंज हो रहा था। इसी से हम लोग को इन पे शक गया था और उसके बाद इस एंगल पे भी हम लोगों ने जब अनुसंधान करना स्टार्ट किया तो ये बातें खुल करके आई। चूंकि पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य है तो सजा दिलाने में सर भी मैंने जैसे बताया कि पूरी एफएसएल की टीम ने सारी चीज़ों को जब्ती की है। उसके अलावा एफएसएल का जो रिपोर्ट आएगा वो वैज्ञानिक अनुसंधान के तौर पे ही हम लोग उसको चार्जशीट करेंगे। वहाँ पे फिंगरप्रिंट भी हम लोगों ने पिक किया है। जो चाकू का इसने जिस हथियार का यूज किया चाकू का, वो भी वहाँ बरामद हुआ है। हम लोगों ने उसको भी एफएसएल ने अवलोकन किया, उसमें भी फिंगरप्रिंट आने के चांसेज है। तो उस चीज़ के आधार पर हम लोग चार्जशीट करेंगे और बहुत चांसेस है कि इनका सजा होगा।